प्यारे बहन भाइयों, आज हम शूद्र विषय पर तीसरे भाग की चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक हम इस शब्द के अंत तक नहीं जाते तो बात आपको भी अधूरी लगेगी, मगर आपकी समझ पर निर्भर है कि तुमने इस बात को समझना है या नहीं समझना, ये तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, तुम कहाँ खड़ोते हो कहाँ नहीं खड़ोते, ये सारी बातें आप पर निर्भर हैं। जब मैंने शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मुझे तो बताना है, मुझे तो बोलना है, मुझे तो इस लड़ी को एक जगह से यानी शुरू से अंत तक इसकी व्याख्या करनी है। मुझे इस चर्चा को छेड़ना है। मुझे अपने बहन भाइयों को इस बड़े मुद्दे पर केंद्रित करना है। और वे लोग जो अभी तक जो बाबा साहब को तो मानते हैं, तथागत को भी मानते हैं, ज्योतिराव फूले शाहू महाराज को भी मानते हैं, मगर वो जानते नहीं, ज्यादा नहीं जानते कि ये शूद्र शब्द जो है इस भारत के इतिहास में इसका क्या महत्व है, इस पर कभी मैंने पिछले 40 वर्ष में कभी किसी को केंद्रित होते नहीं देखा, नहीं सुना। तो हम चलते चलते बातें करते करते किसी चीज की चर्चा करते, किसी को सुनते, किसी को समझते और कुछ पढ़ते, आज जब यहाँ तक आ गए हैं तो ये महसूस हुआ मुझे कि कम से कम इस शब्द की संसार के प्रसंग में चर्चा होनी जरूरी है। तो यह तीसरा भाग है, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि तथागत तक ये शूद्र चल रहा है। और ये ऋग्वेद की रचना है। तथागत ने शूद्र को अपनी क्रांति में आगे क्यों रखा, इसके कारण क्या थे? तथागत का ज्ञान इतना विशाल है कि अगर हम उस पूरे को चर्चा में ले आए तो ये बात खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए हमने एक शब्द को सामने रखा। अब मैं यहां बता देना चाहता हूं कि 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, परिवर्तन हुआ, इनकलाब हुआ, तो इनकलाब का आधार वहां का मजदूर था। 1949 में जब चीन में ये क्रांति हुई तो उसका आधार वहां का किसान था। मगर जब आज से 2600 वर्ष पहले
इस देश में क्रांति शुरू हुई या क्रांति का बीज बीजा जाने लगा तो उसका आधार था शूद्र। अब इसमें अंतर क्या है ये यहाँ ही समझ लेना जरूरी है, ताकि फिर आपको जरूरत ना पड़े, फिर आसानी से आपको बात समझ लग जाए कि मजदूर कभी शूद्र नहीं होता। दुनिया का मजदूर शूद्र नहीं है। किसान कभी शूद्र नहीं होता। शूद्र सिर्फ शूद्र होता है और वो भारत में होता है। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि शूद्र का संकल्प दुनिया का संकल्प नहीं है। ये ब्राह्मण का संकल्प केवल भारत का संकल्प है। ये वैदिक आर्यों और ऋषियों का जो संकल्प है शूद्र का, ये दुनिया में नहीं है, यहां भारत में है। और शूद्र के संकल्प का रूस के मजदूर और चाइना के किसान के साथ कहीं भी मेल नहीं खाता। मजदूर कोई चौथे पौड़े का आदमी नहीं है। दुनिया का मजदूर चौथे पौड़े का आदमी नहीं है। वो काला गोरा पीला कोई भी हो सकता है, वो औरत मर्द कोई भी हो सकता है, वो मुसलमान या दूसरा कोई बाद में बनते रहे कोई भी हो सकता है। किसान दुनिया का कोई भी आदमी हो सकता है, उसका रंग कोई हो सकता है, उसकी नस्ल कोई हो सकती है, आदमी औरत की नस्ल हो सकती है, मगर शूद्र जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि शूद्र का बिल्कुल एक अलग, उसकी शूद्र की अलग पहचान है और वो पहचान ब्राह्मण ने ऋग्वेद में दी हुई है। इस पहचान को सबसे पहले अगर किसी ने पहचाना, यानी जो ब्राह्मण ने पहचान बनाई उसकी ऋग्वेद में, उसको पहचानने में सबसे पहला कदम जो है वो बुद्धा का कदम है। और शूद्र न तो मजदूर था और न किसान था, वो सेवादार था, गुलाम था, काला था। और उसके हिस्से में केवल सेवा करना था, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की सेवा करना था। मजदूर सेवा नहीं करता था, काम करता था, किर्त करता था, और उसकी किर्त, उसका खून पसीना लूट लिया जाता था। ये उसकी व्याख्या है। किसान भी किर्ती था, कामगर था, खेत में काम करने वाला एक आदमी था, मगर जो भी वो पैदावार करता उसका खून पसीना और पैदावार तीनों को लूट लिया जाता था। बस यहां तक सीमित था। बाकी शोषण छोड़ दो आप, बाकी शोषण इतना ज्यादा जोड़ोगे तो फिर मुश्किल आ जाएगी, काफी बड़ा हो जाएगा विषय। मगर शूद्र जो था वो तो सेवादार था। ये ब्राह्मण की मर्जी है, क्षत्रिय की मर्जी है, बणिया की मर्जी है कि उसको पीने को दे या खाने को दे, ना दे, ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। शूद्र को केवल सेवा करनी है और मुफ्त में सेवा करनी है। ये लागी और बगारी शब्द जो है ये शूद्र के लिए है।
लागी और बगारी, बगारी का मतलब मुफ्त में काम करना। लागी का अर्थ होता है मुफ्त में काम करना, और कभी कभी उसकी लाग ले लेना, उसको लागी और बगारी कहते हैं। किसान न तो बगारी था न लागी था। किसान कभी लागी बगारी नहीं था। और ना वो सेवादार था, वो कृति था, खेत में काम करने वाला एक कृति था। और उसके जो कृत थी उसकी लूट होती थी। वो गरीब हो जाता था, मजदूर भी गरीब रहता था, किसान भी गरीब रहता था। उनको जीवन जीने के लिए वो सहूलत जो खुद वो पैदा करता था वो उसके हिस्से नहीं आती थी। मगर यहां तो शूद्र है, शूद्र का तो हिस्सा ही नहीं जीवन में। पानी में उसका हिस्सा नहीं, जीने में उसका हिस्सा नहीं, घर में उसका हिस्सा नहीं, कपड़ों में पहनने में उसका हिस्सा नहीं, ठंडी सर्दी गर्मी में कपड़े अब मर्जी से लेने का उसका हिस्सा नहीं, जोड़ा पहनने का उसका हिस्सा नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बराबर चीज रखने का उसका हिस्सा नहीं। यानी तुमको पहले ये समझना है कि मजदूर किसान और शूद्र में अंतर क्या है। जैसे जो पंजाब का जो किसान है, या हरियाणा का किसान है, या महाराष्ट्र का किसान है, या यूपी बिहार का किसान है, ये शूद्र है, ये सभी शूद्र है। मगर कानून जब बदलते रहे, जब राज बदलते रहे, तो कभी ऐसा वक्त आया कि कानून उनके पक्ष में बन गया और वो उसी खेत के मालिक बन गए जो वो बीजते थे, बोते थे और काटते थे, और किसी के लिए करते थे, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए जो करते थे वो उनका अपना हो गया। अब वो शूद्र से मालिक हो गया। शूद्र से मालिक होने के बाद भी ब्राह्मण जब हरियाणा के जाट की, पंजाब के जट की, मराठे की, यादव की, कुर्मी की, किसी की भी जब कुंडली बनाता है तो उसमें लिखता है वर्ण शूद्र। अगर किसी के पास ये कुंडली नहीं है, या लोगों ने अपनी कुंडलियां फाड़ दी हैं, भय में फाड़ दी हैं, तो हमारे पास है। क्योंकि जब हम बोलना है, लोगों को समझाना है, तो हमको सच्चाई का पता होना चाहिए और उसका प्रमाण होना चाहिए। हमारे पास जाटों की कुंडलियां हैं, पंजाब के जट की कुंडलियां हैं हमारे पास, तखानों की कुंडलियां हैं, कुर्मी की कुंडलियां हैं हमारे पास, मराठों की कुंडलियां हैं, यादवों की कुंडलियां हैं। सभी की कुंडली ब्राह्मण बनाता है और वो लिखता शूद्र। मगर रशिया में कभी कोई कुंडली नहीं बनती थी, ना उसमें मजदूर लिखा जाता था। चाइना में किसी किसान की कुंडली नहीं बनती थी, ना उसमें शूद्र लिखा जाता था। मगर यहां ब्राह्मण शूद्र लिखता था और आज भी लिखता है। आज हो सकता है डर में ना लिखता हो, वो किसी डर के कारण ना लिखता हो, क्योंकि खेत जब शूद्र के हाथ में आए तो थोड़ा ताकतवर हो गया वो, उसको अकल आ गई, थोड़े पढ़ लिख गए लोग, वो संगठित हो गए, गांव संगठित हो गया, वो पूरा एरिया संगठित हो गया, फिर उसके उनके नेता हो गए। जब नेता एमएलए एमपी बन गए, वो मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, तो ब्राह्मण जो है वो डरने लगा।
ये हो सकता है कि इस डर के कारण वो अब शूद्र ना लिखता हो। तो समझदार लोगों ने रशिया में जब क्रांति की तो उसका आधार प्रोलोतारी जो आदमी बनाया वो मजदूर था। जब माओ ने चाइना में क्रांति की तो शूद्र नहीं, उसने जो कामागर था वो किसान था, किसान को इनकलाब का आधार बनाया। जब भारत में 2600 वर्ष पहले बुद्धा के दिमाग में ये क्रांति आई तो उन्होंने यकायक शूद्र को पहचान लिया कि यही इस देश की क्रांति का असली आधार है, और इसका ये आधार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के बराबर खिलाफ है। तुम क्या सोचते हो कि वो जानते नहीं थे कि बुद्धा ने क्यों कहा कि वेद जो है मारुथल की तरह है, यहाँ इन किसी की प्यास नहीं बुझ सकती? तो इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने क्यों कहा कि ये मारुथल है? तो मारुथल का संकेत किसकी ओर है? जिसने ये लिखा है। लिखा किसने है? ब्राह्मण ने। तो इसका मतलब है जो ब्राह्मण ने लिखा है वो इस जीवन को नहीं बदल सकता, ये जीवन की प्यास नहीं बुझा सकता, जीवन की भूख प्यास नहीं बुझा सकता। ये पहला इनकलाब का कदम है। तो जैसे जैसे बुद्धा ने लोगों को समझाया, जैसे जैसे शूद्र लोग उसमें शामिल हुए, जैसे जैसे एक झाड़ू करने वाली, गलियां साफ करने वाली लड़की जो है वो बुद्ध संघ की मुखिया बनी, और एक बाल काटने वाला एक मुखिया बना संघ का, ब्राह्मण के ऊपर बैठा। जब 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 शूद्र अति शूद्र बाद में आता है, शूद्र जब संघ का मुखिया बना तो राजा को भी उसके सामने नीचे बैठना पड़ता था। ये था इनकलाब। ऊंचो नीच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। ये वाणी गुरु रविदास के शब्द हैं ये, कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। ये कोई धर्म नहीं है, इसको धर्म नहीं मानता मैं। इसको एक सिद्धांत मानता हूं कि जब क्रांति होती है तो नीचो ऊंच भी हो जाता आदमी, और ऊंचा आदमी नीचा भी हो जाता है। एक नाई संघ का मुखिया बन गया, नीचो ऊंच हो गया। एक सफाई करने वाली लड़की जो है वो ऊपर संघ की मुखिया बन गई, नीचो ऊंच हो गई। और एक राजा उसके सामने बैठा है, उसका उपदेश सुन रहा है, वो ऊंचे से नीचा हो गया। एक बड़ा पूंजीपति जो आदमी है, बड़ा जिम्मेदार है, वो उसका उपदेश सुन रहा है, उसका हुक्म मान रहा है, तो ऊंचा नीचे हो गया। तो यही तो इनकलाब है, ये शूद्र इनकलाब है। इसको हम शूद्र का इनकलाब कहते हैं। ये मजदूर इनकलाब नहीं है। मूर्ख आदमी होगा जो इसको मिलाएगा उसमें। ये किसान इनकलाब भी नहीं है। ये जाट, पंजाब के जाट या मराठे या यादव कुर्मी जो लोग हैं, ये ऐसे ही नहीं जमीन के मालिक बन गए। इनको ब्राह्मण ने जमीन नहीं दी, इनको किसी ठाकर बनिए ने जमीन नहीं दी इनको। वो तो छीन लेते थे इनको सब कुछ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ये 1947 के बाद की बात है, जब मैं थोड़ा तुरने फिरने लगा, भागने लगा था, 6 साल का 5 साल का, जब मैं स्कूल जाने लगा था, तब मैं अपनी आंखों से देखता कि कोई बढ़िया मंडी से आता
और किसान की सारी फसल उठा के ले जाता था। ये मेरे जीवन में घटना घटती है, तो ऐसे कैसे हो गया कि ये शूद्र आदमी जमीन का मालिक बन गया? क्योंकि कानून बना, उस कानून के तहत, मजार एक्ट के तहत इसको जमीन मिली और जमीन का ये मालिक हुआ। पहले इसको थोड़ा मिलता था, मिलता जितना हिस्सा मिलता, जो कुछ खा लेता वो बनिए के हिसाब में चला जाता, तो ये अपना काम करता रहता। मगर एक मालिक होता था 2-4 एकड़ का, 20 एकड़ का, 50 एकड़ का, ये मालिक होता था। तो 1965-66 में जब ये हरी क्रांति शुरू हुई, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने खुद काम किया है उस क्रांति में। मैंने खेतों को साफ करने का काम किया है, रोटी के लिए किया, अपने बाप की सहायता के लिए किया। मैंने अपने माँ बाप को सहयोग करने के लिए किया। एक छोटा सा बच्चा होते हुए 10-12 साल का मैं खेतों को साफ करने जाता था, तब क्रांति हुई। और उसके बाद जो कणक 10 मण पैदा होती थी वो 40 मण पैदा होने लगी। और फिर जो कपास थी वो नरमे में चेंज हो गई, और जो एक फसल और आ गई, ये जिसको चावल कहते, झोना कहते हैं, ये आ गई और ये 80-90 मण तक चली गई। ये तो क्रांति हुई है। ये किसी परमात्मा ने दिया, किसी ने नहीं दिया। कोई नहीं आके देता किसी को, कोई देवता नहीं देता, कोई परमात्मा नहीं देता। सिस्टम बदलता है, कानून बदलते हैं। जो राजाशाही है वो बदलती है।